Here I am back again with the book Power of Now. मैंने लास्ट छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं. हेडिंग है फ्रीइंग योर सेल्फ फ्रॉम योर माइंड. इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय वॉचिंग द थिंकर. आपका इस चीज़ से क्या मतलब है कि आप उस थिंकर को वॉच करो. When someone answer me, when someone goes to the doctor and says, "Here I hear a voice in my head," or he or she will most likely to be sent to the psychiatrist. जब कोई डॉक्टर के पास में जाता है तो उसको वो कहता है कि मुझे मेरे सिर में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो डॉक्टर सामने वाला क्या करेगा, वो उसको साइकियाट्रिस्ट के पास भी भेजेगा कि ये मेरा कंसर्न नहीं है, आप उसको साइकियाट्रिस्ट मनोरोग चिकित्सक को दिखाइए. द फैक्ट इज़ दैट इन अ वेरी सिमिलर वे वर्चुअली एवरीवन हियर्स अ वॉइस. जबकि ये असली वो है, फैक्ट है कि इसी तरह हर समय हर किसी के मन में हर कोई ये आवाज़ें सुनता रहता है, या फिर सेवरल यानी बहुत तरीके की वॉइसेस उसके सिर में चलती रहती हैं, हेड में. द इनवॉलंटरी थॉट प्रोसेस दैट यू डोंट रियलाइज यू हैव द पावर टू स्टॉप. जो चीज़ें हमारे मन में हमारी जानकारी के बिना चलते रहते हैं, हम उस समय उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर ही पावर है उस चीज़ को स्टॉप करने की. कंटिन्यूअस मोनोलॉग्स और डायलॉग्स, जो द्विअर्थी या एक अर्थी बातें हमारे माइंड में चलती रहती हैं, लगातार उनको हम स्टॉप कर सकते हैं. यू हैव प्रोबेबली कम अक्रॉस मैड पीपल इन द स्ट्रीट इंसिडेंटली टॉकिंग और मटरिंग टू देमसेल्फ. रास्ते में हम लोग बहुत बार देखते हैं जैसे जो पागल लोग होते हैं, चलते हैं अपने आप से ही बात करते रहते हैं, जबकि सामने कोई नहीं है और इस चीज़ का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है. वेल, दैट्स नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू एंड ऑल अदर नॉर्मल पीपल डू. इसमें और हम में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि वो बोलते हैं और हमारे मन में वो सब बातें चलती रहती हैं. The normal people do, except that you don't do it out loud. The voice comments, speculates, judges, compares, complains, likes, dislikes and so on. जो आवाज़ें हैं वो कमेंट करती हैं किसी बात पर, या उस पर कल्पनाएँ बनाती हैं, या उसको जज करती हैं, तुलना करती हैं, कंप्लेन करती हैं, या फिर वो किसी चीज़ को पसंद करती हैं या ना पसंद करती हैं. इस तरीके की अनेकों तरीके की बातें, वॉइस से आवाज़ें हमारे माइंड में चलती रहती हैं. द वॉइस इज़ंट नेसेसरीली रेलिवेंट टू द सिचुएशन यू फाइंड योर सेल्फ इन द टाइम. इट मे बी रिवाइविंग द रिसेंट और डिस्टेंट पास्ट और रिहर्सिंग और इमेजिनिंग पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन. इन वॉइसेस का कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से कोई रिलेशन हो. ये पास्ट की भी हो सकती हैं या फिर ये फ्यूचर की भी हो सकती हैं. ज़रूरी नहीं है जिस समय में है आप उसी समय की बातें हों. ये पुरानी भी हो सकती हैं, या फिर जिनको हम जैसे याद करके बार बार सोचा करते हैं, या दूर दराज की हो सकती हैं, और बार बार हम किसी सीन के ऊपर रिहर्स करते हुए खुद को पाते हैं कि उसने ऐसा कहा है तो होता था, तो मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, या वो ये कहेगा तो मैं वो बोलूँगा. इस तरह की चीज़ें हर समय हमारे माइंड में चलती रहती है एज वॉइसेस. हियर इट ऑफन इमेजिन्स दैट थिंग्स गोइंग रॉन्ग एंड नेगेटिव आउटकम्स. दिस इज़ कॉल्ड वरी. एक और पैटर्न है हमारा जिसमें हम हमेशा ऐसे इमेजिन करते हैं कि जो भी कुछ हम करने जा रहे हैं, हमारे जीवन में होने जा रहा है, वो उसमें सब कुछ निगेटिव हो जाएगा. जिसे हम कहते हैं कि वरी करना. समटाइम दिस साउंड ट्रैक इज़ अकम्पनीड बाय विजुअल इमेज. कभी कभी ये सिर्फ आवाज़ें ही नहीं रहती, बल्कि इसके साथ में हम पूरा का पूरा एक सीन देखते हैं.
जिसे हम कहते हैं मेंटल मूवीज। इवन इफ द वॉइस इज रेलिवेंट टू द सिचुएशन एट हैंड, इट विल इंटरप्रेट इट इन टर्म्स ऑफ द पास्ट। जबकि हमारे ये जो वॉइसेस हैं, आवाज़ें हैं, इनका जो संबंध है वो हमारे हाथ में, जो इस समय सिचुएशन है अभी हमारे हाथ से गई नहीं है, लेकिन हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि जैसे कि ये हो चुका है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन तो प्रेजेंट में है, लेकिन जो हमारी विचार शक्ति है वो हमने जो पास्ट में चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं, हम उसकी जो आउटकम है उसको अपने पास्ट में जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उसके आधार पर ही सोचते हैं। दिस इज़ बिकॉज द वॉइसेस बिलोंग टू योर कंडीशन माइंड। ऐसा इसलिए है कि जो वॉइसेस हैं वो हमारे उस मन पर डिपेंड है जो कंडीशंस पे चलता है। ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, उस समय तो उसने ऐसे भी ये किया था इसलिए ऐसा हुआ था, कहीं उसने ऐसे सोच लिया तो मैं क्या करूँगा, पास्ट में मेरे साथ ऐसा हो चुका है। ये सारी कंडीशन के ऊपर हमारा जो वॉइसेस जो माइंड में चलती हैं वो उसके हिसाब से सोचती हैं, which is the result of all your past history as well as of collective cultural and mindset you inherited। ये वॉइसेस उस पर आधारित हैं कि आपके जीवन में पहले क्या हुआ है और आपकी जो कलेक्टिव कल्चरल माइंडसेट है, आपके कल्चर में किस तरीके से सोचने का तरीका क्या रहा है, कैसे आप बिहेव करते आए हो, क्या कल्चर रहा है, उसके आधार पर आपका सोचना और विचारना और आउटकम के बारे में इमेजिन करना सब कुछ उसी पे डिपेंड है। सो यू सी एंड जज द प्रेजेंट थ्रू द आइज़ ऑफ द पास्ट। इससे तात्पर्य ये है कि आप जो देख रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में आप जजमेंट ले रहे हैं वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंड है कि कैसे पास्ट में आपके साथ में क्या क्या किस तरीके से हो चुका है, एंड गेट अ टोटली डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ इट। इसलिए आप जो उस समय विचार कर रहे हैं वो वास्तविक नहीं है बल्कि उसका एक बिगड़ा हुआ स्वरूप है। इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर द वॉइस टू बी पर्सन्स ओन वर्स्ट एनिमी। ज़्यादातर जो हमारा ये विचार करने का तरीका या जो हमारे माइंड में विचार चलता रहता है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मैनी पीपल लिव विद अ टॉर्मेंटर इन देयर हेड दैट कंटिन्यूसली अटैक्स एंड पनिशेस देम एंड ड्रेन्स देम ऑफ वाइटल एनर्जी। बहुत सारे लोगों के जीवन में इस तरीके का टॉर्मेंट करने वाला भाव चलता रहता है उनके माइंड में, जो कि लगातार उन्हें उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है, उन्हें पनिशमेंट दे रहा होता है और उनकी बहुत सारी जैविक ऊर्जा को खींच लेता है। इट इज़ द काज ऑफ अनटोल्ड माइजरी एंड अनहैप्पीनेस एज वेल एज ऑफ डिजीज़। यही अनकही जो उसके साथ में घटनाएं हो रही हैं और जो उसको अनहैप्पीनेस है, यानी कि जिसकी वजह से वो परेशान है, और उसके साथ में जितने भी उसको रोग उत्पन्न हो रहे हैं ज़्यादातर उन सब के लिए यही जिम्मेदार है, जो उसका जो एक माइंड में थॉट पैटर्न है। द गुड न्यूज़ इज़ दैट यू कैन फ्री योर सेल्फ फ्रॉम योर माइंड। इसमें अच्छी बात यह है कि आप अपने माइंड से खुद को फ्री कर सकते हैं। दिस इज़ द ओनली ट्रू लिबरेशन। और यही वास्तविकता में एक सच्चा मुक्त होने का मार्ग है। यू कैन टेक द फर्स्ट स्टेप राइट नाउ। और इस चीज़ के लिए आप पहला स्टेप अभी ले सकते हैं। स्टार्ट लिसनिंग टू द वॉइस इन योर हेड एज ऑफन एज यू कैन। आप अपने मन में हर समय क्या क्या चल रहा है उसको बस सुनना शुरू कर दीजिए, उसमें इंडल्ज नहीं होना है, उसके अंदर खुद को एब्जॉर्ब नहीं होने देना है, उसको एज ऑब्जर्वर देखना है कि हाँ देखो अब इसके माइंड में इस तरीके से चल रहा है, मेरा माइंड इस सिचुएशन में इस तरीके से सोचता आया है और इस तरह के थॉट पैटर्न की वजह से मुझे किस तरह का फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। अच्छा फील कर रहा हूँ, बुरा फील कर रहा हूँ, जेलस फील कर रहा हूँ, दुख फील कर रहा हूँ, सुख फील कर रहा हूँ।
and so on. You can take the first step right now. Start listening to the voice in your head as often as you can. जितना ज़्यादा हो सके आप उस चीज़ को सुनना स्टार्ट कीजिए. पे पर्टिकुलर अटेंशन टू एनी रेपिटेटिव थाट पैटर्न. आपके माइंड में जो एक रिपीटेटिव थाट पैटर्न चल रहा है, नेगेटिव तरीके से सोच रहे हैं आप या गलत उस चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो भी आपके माइंड में बार बार आ रहा है, उस चीज़ को देखिए. दोज ओल्ड ग्रामाफोन, जो पुराने टेप रिकॉर्डर चलते रहते हैं ना माइंड में, उनको देखना है, समझना है, जो कि सालों से उसी तरह चल रहे हैं. दिस इज़ वॉट आई मीन बाय वॉचिंग द थिंकर. मेरा वॉचिंग यानी कि अपने सोचने वाले जो मन है, इसको वॉच करने को कहने के लेकर यही तात्पर्य है. विच इज़ अनदर वे ऑफ सेइंग लिसन टू द वॉइस इन योर हेड. जिसे मैं दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूँ कि अपने दिमाग में जो आवाज़ें चल रही हैं उन्हें आप सुनो, वहाँ पे रहो. बी देयर एज द विटनेसिंग प्रेजेंस. वाओ, वहाँ पर आप एज विटनेस रहो, मतलब कि आप उस चीज़ के गवाह बन के रहो, न कि उस विचार को करने वाले बन के. व्हेन यू लिसन टू दैट वॉइस, जब आप उस आवाज़ को सुनते हो, लिसन टू इट इम्पार्शली. उसको पूर्णता के साथ नहीं सुनिए, उसको पार्शली सुनिए. दैट इज़ टू से डू नॉट जज. उसको जज नहीं करिए. डू नॉट जज और कंडेम. उसको अनदेखा भी नहीं करिए. और व्हाट यू हेयर, आप क्या सुन रहे हो. फॉर डूइंग सो वुड मीन दैट, इसका मतलब, ऐसा करने का मतलब ये है कि सेम वॉइस हैज़ कम इन अगेन थ्रू द बैक डोर. अगर आप उससे भागने की कोशिश करेंगे या उसको नकारने की कोशिश करेंगे तो वो सामने से नहीं आ पाएगी, तो कहीं और से आपके माइंड में आ ही जाएगी, कोई ना कोई बैक डोर लेके. यू विल सून रियलाइज़, आप बहुत जल्दी इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे. देयर इज़ द वॉइस एंड हेयर आई एम लिसनिंग टू इट. जब आप ऐसा करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ ये विचार चल रहा है और यहाँ आप हो, यानी कि आप उस विचार से अलग हो. आप वो विचार नहीं हो, आप हो कहीं ना कहीं उसको ऑब्ज़र्व करने वाले. दिस आई एम रियलाइजेशन, दिस सेंस ऑफ योर ओन प्रेजेंस इज़ नॉट अ थॉट, इट अराइजेस फ्रॉम बियॉन्ड द माइंड. जब हम लोग अपने वास्तविक मैं को पहचान जाते हैं, रियलाइज़ कर लेते हैं कि वास्तविक मैं ये हूँ, ये नहीं हूँ, तो ये जो अपनी खुद की प्रेजेंस का एहसास है, ये विचार मात्र नहीं है, ये हमारे माइंड के कहीं से बहुत अलग है, दूर है. दोनों एकदम अलग चीज़ हैं. पॉज है यहाँ पे, ये विचार करने योग्य बात है. यहाँ पे वो सिखा रहे हैं कि कैसे हम अपने विचारों से खुद को अलग फील करते हैं, समझ पाते हैं कि ये विचार मैं नहीं हूँ, मेरा माइंड मैं नहीं हूँ, मैं वो ऑब्ज़र्वर हूँ, वो मैं इनर शक्ति हूँ जो उस चीज़ को फील कर सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है, एनालाइज कर सकती है, और एक्सेप्टेंस के साथ में उसमें जो चेंज लाने वाले हैं वो कर सकती है. सो व्हेन यू लिसन टू द थॉट, you are aware not only of thought but also of yourself as the witness of your thought. जब आप उस चीज़ को सुनते हैं तो आप उस विचार के बारे में ना केवल अवेयर होते हैं, बल्कि आप उसके गवाह भी होते हैं. A new dimension of conscious has come in. तो इस सब के साथ में एक आप नए आयाम में पहुंच जाते हैं. As you listen to the thought, you feel a conscious presence. जैसे जैसे आप उस थॉट को सुनना स्टार्ट करते हैं, आप एक अपनी कॉन्शियस यानी कि जागृत प्रेजेंस को महसूस करते हैं. योर डीपर सेल्फ, वो क्या है, वो आपका गहरे में पड़ा हुआ वास्तविक स्वरूप है. बिहाइंड और अंडरनीथ द थॉट, जो इस सब विचारों के पीछे ढका हुआ था या और इस सब विचारों के नीचे दबा पड़ा था. एज इट वर
the thought that then loses its पावर ओवर यू एंड क्विकली सबसाइड। अब ये थॉट आपके ऊपर अपनी जितनी भी पावर थी पहले, जैसे इसने आपको कंट्रोल कर रखा था, जैसे ही आपने रियलाइज़ किया कि ये थॉट मैं नहीं हूँ, मैं इससे कहीं डीप में रहने वाला मैं हूँ, वैसे ही ये विचार शून्य हो जाते हैं, सबसाइड हो जाते हैं। बिकॉज यू आर नो लॉन्गर एनर्जाइजिंग द माइंड थ्रू आइडेंटिफिकेशन विथ इट। अब आपकी जो माइंड है, आप अपने आप को इस माइंड के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, आप अपने रियल स्वरूप को पहचान चुके हैं। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ इनवॉलंटरी और कंपल्सिव थिंकिंग। इस चीज़ की जागृति ही ये शुरुआत है कि जिससे आप अपने जो माइंड है, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, कंपल्सिव, जिसमें आप कंपल्सिव हो जा रहे हैं, उससे परे हैं। यही एक शुरुआत है जिससे कि आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप कंपल्सिव वे में नहीं सोचेंगे। मैं बाद में पोस्ट करती हूँ नेक्स्ट।